हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की रिथमी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूं आर्हीनियस समीकरण। इनका पूरा नाम स्वांटे आर्हीनियस था और इन्होंने एक समीकरण दिया था जो वेग स्थिरांक और ताप के मध्य संबंध था। किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और ताप के मध्य संबंध क्या होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। और ये जो समीकरण है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आ चुका है और कई बार बोर्ड में ये पूछा भी जाता है। इससे फिक्स रहता है कि आर्हीनियस समीकरण ही या तो आएगा या तो इस पे आधारित सवाल आएगा। और जब ये सवाल आते हैं तो मुश्किल से देखा यहाँ पे ये जाता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं। और कैसे इसके सवालों को लगाया जाएगा, क्या होता है समीकरण, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है और ये लगातार बोर्ड में आता रहता है। और ये छोटे नंबर का नहीं आता है, 4 नंबर या 5 नंबर का फिक्स है कि ये समीकरण आता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्हीनियस समीकरण किसे कहते हैं? तो आर्हीनियस समीकरण, आर्हीनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने वेग स्थिरांक, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के और ताप के मध्य यानी कि टी के मध्य एक संबंध स्थापित किया, जिससे एक समीकरण बना जिसको हम लोग बोलते हैं आर्हीनियस समीकरण। वो क्या था? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वो समीकरण था के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपान आर टी, ये था। अब ये क्या होता है ये समीकरण? इसमें के क्या है, ए क्या है और ई ए क्या है, आर क्या है, टी क्या है, इन सब के बारे में बता देता हूँ। जहाँ पे जो के क्या है? के बराबर वेग स्थिरांक। क्या है? वेग स्थिरांक। ए बराबर क्या है? तो ए बराबर है आवृत्ति गुणांक। क्या है? आवृत्ति गुणांक। और ई ए क्या है? तो यहाँ पे जो ई ए मैं लिखा हूँ, ई ए ये है संक्रियण ऊर्जा। क्या है? संक्रियण ऊर्जा। अभी मैं बताऊंगा संक्रियण ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में। संक्रियण ऊर्जा। और आर क्या है इसमें? तो आर है गैस नियतांक। इसका मान फिक्स होता है, ठीक है ना, नियतांक। और टी क्या है इसमें? तो टी है ताप। किसमें है? तो केल्विन में। किसमें? केल्विन में। अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्या होता है आर्हीनियस समीकरण, इसके बारे में मैंने डिटेल लिख दिया है। जहाँ के है वेग स्थिरांक, ए है आवृत्ति गुणांक, ई ए है संक्रियण ऊर्जा, आर क्या है गैस नियतांक और टी क्या है ताप, केल्विन में। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण का सरलतम रूप क्या होता है, उसी को हमें पेपर में लिखना रहता है। तो चलिए निकालते हैं इसका सरलतम रूप क्या होगा, कैसे निकलेगा, इसके बारे में। तो यहाँ पे अगर हम इस समीकरण को लें, इस वाले समीकरण को अगर हम लोग लें और इसको हम लोग ln के पद में तोड़ा जाए, ln के पद में हम लोग तोड़ें तो क्या हमें मिलेगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, समीकरण, ये जो समीकरण है इसको ln में हम लोग तोड़ते हैं। दोनों पक्षों में ln लेने पर, क्या लेने पर? ln लेने पर। दोनों पक्षों में ln लेने पर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ln के बराबर हो जाएगा ln, अंदर हो जाएगा a इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपान आर टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जब भी ln x इंटू वाई आ जाता है, इस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, इसका एक गुणधर्म होता है कि जब भी ln x इंटू वाई हो जाता है तो इसको हम लोग लिखते हैं ln x प्लस ln y। ये लॉगरिदम का एक गुणधर्म होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे x इंटू वाई के फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं ln a प्लस ln e के पावर माइनस ई ए आर टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ln के बराबर क्या लिख सकते हैं? ln a इंटू के जगह पे यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस ln, ये हो जाएगा e के पावर माइनस ई ए अपान आर टी, ये हो जाएगा।
और जब हमें इस फॉर्म में मिला तो एक फार्मूला और होता है, जो जब भी लॉग के पावर में, जब भी लॉग इनटू जो कुछ भी है और उसके पावर में हमें कुछ मिलता है तो वो चला आता है उसके सामने। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर हमें मिले ln a के पावर x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x ln a। ये गुणधर्म होता है लॉगरिथम का। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं कुछ। चलिए लिखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लिख सकते हैं ln के बराबर, क्या लिखेंगे, ln a है तो ln a प्लस ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस का ई ए अपान आर टी, ये आ जाएगा आगे। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का ई ए अपान आर टी, ये आगे आ गया, क्योंकि ये गुणधर्म कहता है कि जो भी घात में रहेगा वो कहाँ चलाएगा, सामने चलाएगा। अब देखिए इनटू क्या मिलेगा हमें, इनटू में मिलेगा ln e। अब देखिए ln e का जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए ln e बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो रख देते हैं। जब रखेंगे तो हमें मिलेगा ln के बराबर मिलेगा ln a, और देखिए माइनस और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपान आर टी, ये हमें मिलेगा। और ln e का वैल्यू तो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ तक कोई वैल्यू, यहाँ तक कोई अंतर नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो समीकरण हमें मिला है यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ये ln के टर्म में हो गया। और ये जो समीकरण है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसी को बोलते हैं आर्हेनियस समीकरण। अब इसको लॉग में जब चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ और वैल्यू आएगा। तो चलिए पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो या फिर इसको नोट कर लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण 1, यही मेन समीकरण है, समीकरण 1। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे थोड़ी देर बाद। पहले इसको और सरलतम रूप में लिख लेते हैं। अब जब हम लोग ln को हम लोग जब तोड़ते हैं लॉग में, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जब भी ln को हम लोग लॉग में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, लॉग में, तो ln जो होता है इसको लॉग में लिखेंगे तो लॉग ln लॉग बेस e के बराबर होता है। अब इस बेस e को हम लोग कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में, तो इसको गुणा करने पर 2.303 से, और ln बोल रहा हूँ लॉग बेस 10 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ln लॉग बेस e के बराबर होता है और ये बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10 के। तो यहाँ पे जब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग जहाँ जहाँ ln है वहाँ ये लिखते हैं। चलिए लिखते हैं। तो ये मिलेगा हमें 2.303 और लिख सकते हैं लॉग बेस 10, ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे के बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे a हो जाएगा। माइनस का यहाँ पे लिख सकते हैं ई ए अपान आर टी, ये हो जाएगा। अब सभी पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, 2.303 से भाग दे देते हैं। चलिए भाग देते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2.303 से भाग देने पर जब भाग देंगे तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जब भाग देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 2.303 इसके नीचे आ जाएगा। तो भाग देने पर क्या होगा, ओ जी लॉग बेस 10 के बराबर हमें मिलेगा क्या, लॉग ए बेस में रहेगा 10, यहाँ पे मिलेगा माइनस ई ए, नीचे मिलेगा 2.303, ठीक है, और इनटू में मिलेगा आर टी, ये हमें मिलेगा। और ये जो समीकरण है इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस का समीकरण। ये समीकरण जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। और यही क्या है, फाइनल रूप होता है। तो ये हो गया आर्हेनियस का समीकरण। अब इस पे देख लेते हैं ग्राफ कैसे बनते हैं इनके बारे में। तो इसको लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिट गया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। अब देखेंगे इन दोनों का ग्राफ क्या होता है इसके बारे में। तो इसको मिटा दें, मिटाएं इसको, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं, उसको मिटाते हैं, अब क्या उसके ग्राफ बनेंगे समीकरण के, इसके बारे में देख लेते हैं।
तो पहले समीकरण के अनुसार कैसे ग्राफ बनेंगे? तो सबसे पहले ग्राफ जो बनाना रहता है, ये बनाना रहता है y बराबर एम एक्स प्लस सी पे। अब y बराबर एम एक्स प्लस सी क्या होता है? तो एक तरह से सरल रेखा का समीकरण होता है। कैसे इसको बनाते हैं तो इसके बारे में हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट रहता है इधर, इसके और जो पॉइंट इधर कांस्टेंट रहता है, उसको देखते हुए हम लोग समीकरण ग्राफ को क्या करते हैं, खींचते हैं। कैसे खींचेंगे? तो यहाँ पे जो पहला समीकरण उसको लिख लेते हैं। तो इसको क्या है, एल एन के बराबर, अगर हम लोग माइनस को इधर करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस को अगर इधर करेंगे तो जगह माइनस का ई ए अपान आर टी, और उसके बाद प्लस का एल एन ए, हमें ये मिलेगा। अब इसी से हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। कैसे ग्राफ बनेगा इसके बारे में देखना है। तो यहाँ पे जब ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे ध्यान देंगे, y जो ग्राफ खिंचाएगा वो किसका किसका, जैसे y और x एक्सिस के बीच खिंचाता है, तो यहाँ पर भी y की जगह पे क्या है, ln k है, और x की जगह पे क्या है, तो ये तो दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, 1/t है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 1/t। तो यहाँ पे जो ग्राफ खिंचाएगा वो किसके किसके बीच खिंचाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो होगा ln k होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1/t होगा। तो ग्राफ किसके किसके मध्य, ln k और 1/t के मध्य, यानी कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और ताप के मध्य। अब देखेंगे कहाँ से स्टार्टिंग होगा, तो जहाँ ये C पॉइंट है, यानी कि ln जो A पॉइंट है, यहाँ से हम लोग ग्राफ को खींचना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई A पॉइंट है जिसका वैल्यू है कितना, ln A। अब देखिए ln A से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, तो यहाँ पे देखिए जब भी m का वैल्यू माइनस में रहता है, यहाँ पे देखिए जो ग्राफ हम लोग खींचते हैं, तो यहाँ पे y की जगह पे ये y है और ये क्या है, x है। अब देखिए ग्राफ जो खींचना रहता है वो C पॉइंट से खींचा जाता है, यानी कि ये C पॉइंट है, और जब माइनस में रहेगा, जब m का वैल्यू माइनस में है तो उस कंडीशन में ग्राफ नीचे की तरफ झुक जाएगा, और जब m का वैल्यू किस में है, प्लस में है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ चल जाएगा, या m बराबर प्लस के लिए, m बराबर माइनस के लिए। तो यहाँ पे जो m के जगह पे EA/RT है, ये कैसा है, ऋणात्मक है, इसलिए इस ग्राफ का स्लोप किधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं m बराबर क्या होगा, तो माइनस का EA/R होगा। ये हो जाएगा प्रवणता इसकी। तो ये हो गया ग्राफ किसके लिए, इस वाले समीकरण के लिए, यानी कि ln वाले टर्म के लिए। अब हम लोग इसके लिए कैसे ग्राफ खींचेंगे, तो इसके लिए भी देख लेते हैं। तो इसको भी शुद्ध रूप में लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे log के बेस में 10 बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको थोड़ा इधर करते हैं, इसको पहले लाते हैं, तो जगह माइनस का EA/2.303RT ये लिख सकते हैं, और प्लस में log बेस 10A ये हो जाएगा। अब इस पे कैसे हम लोग ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे, दो मैंने रेखा लिया, यहाँ पे जो होगा, अब देखो y की जगह पे क्या है, log k है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं log k बेस में 10। अब देखो यहाँ पे 1/t यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/t, ये 1/t है। तो जो ग्राफ खींचा जाएगा log बेस 10k और 1/t के बीच खींचा जाएगा। और कहाँ से स्टार्टिंग किया जाएगा, तो मैं बता देता हूँ, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का वैल्यू मैं बोल देता हूँ log बेस 10A है, यानी कि इस पॉइंट का जो वैल्यू है वो कितना है, log बेस 10A है, यानी कि जो खींचा जाएगा ग्राफ यहीं से खींचा जाएगा, जो स्लोप खींचा जाएगा यहीं से खींचा जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे m का वैल्यू है वो कैसा ऋणात्मक है, यानी कि ये स्लोप किधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि हो जाएगा m बराबर लिख सकते हैं माइनस का EA/2.303R, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये है log के टर्म में ग्राफ, और ये है किसके टर्म में ग्राफ, तो ln के टर्म में ग्राफ है। तो दोनों समीकरण पे ग्राफ कैसे बनते हैं, इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया, और आर्हीनियस इक्वेशन भी मैंने यहाँ पे बता दिया, यानी कि log बेस 10k बराबर log A माइनस EA/2.303RT। तो ये कैसे आता है, इसको मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि कैसे ये आता है आर्हीनियस इक्वेशन। अब इसके रही बात कुछ सवालों पे, कुछ डेरिवेशन के बारे में, कैसे इसका एक और डेरिवेशन करते हैं और इस पे सवाल कैसे लगाते हैं, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। थोड़ा सा इसका अगला समीकरण, जब हम तापमान पे अंतर दे देगा तब,
जैसे कुछ ऐसे पॉइंट रहते हैं, जैसे किसी भी अभिक्रिया का 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2 गुना हो जाता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वेग स्थिरांक जो होता है वो 2 गुना हो जाता है, कैसे होता है, इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। तो कहने को तो कह दिया जाता है, लेकिन प्रूफ कैसे किया जाता है इसके बारे में इसी समीकरण से हमें पता चलेगा। जैसे मान लेते हैं कि वो कौन सा समीकरण है, इसके बारे में उसी के डेरिवेशन में करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे माना यदि ताप T1 व T2 पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K1 व K2 है, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ नोट पॉइंट में मैंने लिखा है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है। अगर ताप को बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हूँ T1 जो छोटा है T2 से, यानी कि मैंने ताप को बढ़ाया है T1 से T2 तक किया है, तो वेग स्थिरांक K1 से K2 तक चला गया है। अब इस कंडीशन में मैं अभी एक समीकरण लिखा था यहाँ पे कि जब ताप T1 व वेग स्थिरांक व वेग स्थिरांक क्या हो, K1 हो तब क्या होगा। तो इस कंडीशन में कंडीशन क्या है, कंडीशन फर्स्ट है, स्थिति नंबर फर्स्ट है। जब ताप T1 व वेग स्थिरांक क्या हो, K1 हो तब। तो अभी मैं लिखा था यहाँ पे ln के टर्म में एक फार्मूला कि ln K, और K यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा, K1 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ln A माइनस EA अपान RT1 हो जाएगा। EA अपान RT लिखा था, लेकिन यहाँ पे T का जो वैल्यू है वो क्या है, T1 है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 जो मैंने ln के टर्म में समीकरण लिखा था उसी पे समीकरण मैंने बना दिया। जहाँ पे K था वहाँ K1 रखा, जहाँ पे T था वहाँ पे T1, बाकी सब क्या है, सेम है। इसी प्रकार कंडीशन नंबर 2 के लिए, जब क्या हो, जब ताप T2 व वेग स्थिरांक K2 हो तब क्या होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ ln K1 के जगह क्या आ जाएगा, K2 बराबर यहाँ आ जाएगा ln A माइनस EA अपान RT2 हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ये हमें मिलेगा। अब देखो जो बड़ा है उसमें से छोटे को हम लोग घटाएंगे तो दोनों का अंतर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करने पे, घटाने पर लिख देते हैं। यहाँ पे समीकरण, यहीं पे लिख देता हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब जब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो ये वाला पक्ष है वो इसी वाले पक्ष से घटेगा, और जो ये वाला पक्ष है वो इसी वाले पक्ष से घटेगा। तो कैसे घटेगा इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, ln K2 माइनस ln K1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो बराबर लिख सकते हैं ln A माइनस EA अपान RT2 है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, घटाएंगे किससे, तो घटाएंगे ln A माइनस EA अपान RT1, इससे घटाएंगे। अब देखेंगे जो चीज़ यहाँ पे प्लस में वो माइनस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो, और जो माइनस में वो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा क्या, तो एक गुणधर्म होता है लॉग का, ln का, ln x माइनस यहाँ पे ln x माइनस ln y मिलता है, तो इसका लिख सकते हैं क्या, ln x अपान y, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस गुणधर्म से अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ln K2 अपान ln यहाँ पे K1 हो जाएगा, ये हम लोग लिख सकते हैं। जब भी x माइनस वाई का फॉर्म मिलता है तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा,
इसको लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ln a और ये माइनस का ln a, पहले सॉल्व कर देते हैं। ln a माइनस EA अपान RT2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का ln a माइनस का हो जाएगा प्लस EA अपान RT1। अब देखिए ln a से ln a क्या जाएगा, कट जाएगा। हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा ln K2 अपान K1 बराबर हमें मिलेगा क्या, तो इस प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ, तो EA अपान RT1 माइनस EA अपान RT2। अब देखो EA अपान R दोनों पक्षों में है, कर लेते हैं कॉमन। जब करेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ln K2 अपान K1 और ये हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिलेगा यहाँ पे EA अपान R, अंदर हमें मिलेगा क्या 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमें इस प्रकार मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, नहीं तो और सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये लिख सकते हैं ln K2 अपान K1 बराबर लिख सकते हैं EA अपान R, अंदर क्या हो जाएगा तो T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2, जहाँ T1 और T2 क्या है, अलग अलग ताप हैं। K1 K2 क्या है, अलग अलग वेग स्थिरांक है। EA क्या है, संक्रियण ऊर्जा, और R क्या है, गैस नियतांक। यहाँ तक भी आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इसको लॉग के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। इसके किसके टर्म में लिख सकते हैं, लॉग के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो लॉग के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं लॉग के टर्म में कैसे लिखेंगे इसके बारे में। तो इधर का मिटा दें आप, अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो इधर का मैं मिटा सकता हूँ। चलिए इधर का मिटाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कैसे लॉग के टर्म में हम लोग लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे ln है, क्या है ln, तो मैं बताया था अभी कि जब भी ln को हम लोग लॉग में कन्वर्ट करते हैं, ln को मान लो ln x है, तो इसको जब भी हम लिखते हैं तो लॉग बेस ई x के बराबर हम लोग लिखते हैं। और जब भी बेस ई को 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इसको लिखेंगे 2.303, यानी कि 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और लॉग बेस 10 x में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं लॉग बेस 10 K2 अपान K1। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 2.303 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किए हैं। बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा EA अपान R, अंदर हमें मिलेगा T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2, ये हमें मिलेगा। और इसी 2.303 को अगर इधर भेजेंगे तो हमें मिलेगा क्या, लॉग बेस 10 क्या मिलेगा K2 अपान K1 बराबर EA अपान 2.303 R, और यहाँ पे अंदर हमें मिलेगा T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी आपको तापमान में आपको अंतर दे दे 10 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड जितना दे दे, उसके अकॉर्डिंग अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी एक तरह से आर्हीनियस समीकरण ही है। ये भी क्या है, यह भी आर्हीनियस समीकरण है, आर्हीनियस समीकरण है, समीकरण है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो समीकरण है ये किस पे अप्लाई होता है, जब भी आपको सवाल में तापमान में अंतर दे दे कि इतने से इतने तक बढ़ाया गया, इतना संक्रियण ऊर्जा दिया गया, तो उसमें जो वेग स्थिरांक है, ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे सवाल आते हैं। तो कैसे इस पर सवाल लगते हैं चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। केवल इसका सवाल ही लगाएंगे हम लोग 3 से 4, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट कीजिए। कल मैं इस पर
जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं केवल इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हमेशा देखने में आप लोग सीरीज में भी देख सकते हैं बार बार इसका क्वेश्चन किया गया है, यानी कि एक ना एक जरूर क्वेश्चन आता है। और जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर को आता है, तो यहाँ पे डेरिवेशन तो हो गया, अगर डेरिवेशन आएगा तो कर ले जाएंगे, लेकिन सवाल आएंगे तो उसको कैसे लगाएंगे उस पर आप लोगों को सवाल बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसमें आप लोगों को केवल न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा आर्हेनियस इक्वेशन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।